बुलेटिन का आगाज करेंगे सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम कहती है पीटीआई पंजाब से मुस्तरद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के हमरा इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस, क्रेन्स खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब सियासी इंतशार फैलाने के लिए लाना इनका असल चेहरा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जलसे के लिए मुकर्रर वक्त का आगाज हो गया है और अब तक 3 दर्जन कुर्सियां नहीं भर सकी। ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नजारा है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियोस जारी की गई। असली मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक रहे ना। वेलकम टू लाहौर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जलसे के लिए मुकर्रर वक्त का आगाज हो गया है और अब तक 3 दर्जन कुर्सियां नहीं भर सके। ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नज़ारा है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियोस जारी की गई हैं। असली मनाजिर तो हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक बाकी ना रहे। नाज़रीन 3 बज गए। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा शुरू ना हो सका। जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म ना करने पर मुंतज़मीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये खबर आपको दे रहे हैं। 3 बज गए हैं जो कि DC की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से ऑफिशियली टाइम दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया को कि 3 बजे जलसा शुरू हो जाना चाहिए और 6 बजे जो है वो डेडलाइन दी गई थी, लेकिन 3 बज चुके हैं, जलसा अभी तक शुरू नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा जो कि मुकर्ररा वक्त था, जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म ना होने पर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में दाखिले का कोई रास्ता बंद नहीं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शादरा चौक में कोई कंटेनर्स भी नहीं लगाए गए। सेफ सिटी के कैमरों में देखा जा सकता है कि लाहौर के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। लाहौर में दाखिले का कोई रास्ता बंद नहीं, तर्जुमान पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। इसके अलावा शादरा चौक में कोई कंटेनर्स नहीं लगाए गए। ये भी कहा कि सेफ सिटी के कैमरों में देखा जा सकता है कि लाहौर के तमाम दाखिली रास्ते खुले हुए हैं। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर डंडा बरदार फोर्स और असलहा ला रहे हैं। जलसे में कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जलसे में आने वालों के लिए लाहौर के तमाम रास्ते खुले हैं। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर जलसे में माफ़ी मांगेंगे। उनका कहना था कि तरीके फसाद कल रात तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के 2-3 वाक़यात कर चुकी है। सेफ सिटी और AI के जरिए हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं इस डंडा बरदार फोर्स की। सियासी जमातें और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। कोई एक सड़क जो है वो लाहौर का कोई रास्ता बंद नहीं है। ये जो लफ्ज़ है ना, डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। एक तो पहले रात को जो है वो आपने फिर से तरीके फसाद का वो चेहरा देखा जिसके अंदर सड़कों पर जलाओ घेराव, आग लगाना, सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस वालों की गाड़ियों पर जो है वो पथराव करना, शीशे तोड़ना और जो है वो हवाई फायरिंग। ये 2-3 वाक़यात कल रात को तहरीके फसाद जो है वो ऑर्डरी कर चुकी है। जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुलजमान हैं 9 मई के जो मतलूब है वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी PTI का 1 पॉइंट एजेंडा है कि NRO मिल जाए। जो बाहर हैं वो चाहते हैं कि बानी PTI जेल से बाहर ना आएँ और ना उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे सियासी यतीम सियासी शहीद बने। उनके पास कोई रोड मैप नहीं। कभी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचो, कभी स्कूल की। ये नशई लोगों का काम होता है। जब तक गवर्नर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं बेची जा सकती। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी ज़रूरत में NRO मिल जाए, और PTI के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता
कि हमारे जो सियासी यतीम हैं वो सियासी शहीद बने। ये सियासी यतीम चाहते हैं कि किसी सूरत हम सियासी शहीद बने, क्योंकि न उनके पास विजन है, न उनके पास रोड मैप है। उनके साथ एक ही चीज़ है, करप्शन है, गालम गलोच है और ये चीज़ें। वो ये नहीं बताते कि हमारा फ्यूचर का रोड मैप क्या है। ये कभी कहते यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचो, ये तो नशे ही लोगों का काम है ना। कभी कहते स्कूल बेचो, कभी कहते ये ज़मीन बेच दो। तो ये इससे मसले का हल नहीं है। इससे मसले का हल है कि आप प्रॉपर एक रोड मैप दें। और मैंने कहा कि जब तक मैं चांसलर हूँ यूनिवर्सिटीज़ का, 1 इंच भी ज़मीन नहीं बेची जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ की। तहरीके इंसाफ का लाहौर में जलसा, कहना मवेशी मंडी में पंडाल सज गया है। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के काफिले चल पड़े हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी से काफिले के हमरा रवाना हो चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। तहरीके इंसाफ का लाहौर में जलसा, इसी पर बात करेंगे। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त कैसे सूरत हाल देख रहे हैं, क्या तैयारियां और कहां तक की तैयारियां पहुंची हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई के पावर शो के लिए इंतजामिया और पीटीआई जाहिद आबिद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि तहरीके इंसाफ का आज लाहौर में जलसा है और इसी वजह से कहना मवेशी मंडी में पंडाल सज गया है। कारकुनान की आमद की अगर बात करें तो उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। 3 बजे का वक्त दिया गया था तहरीके इंसाफ के लाहौर के जलसे का, जो कि अब शुरू जिस तरह से हम करें तो वो हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के काफिले चल पड़े हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाबी से काफिले के हमरा रवाना हो चुके हैं। तहरीके इंसाफ के आज लाहौर के जलसे के हवाले से कहना मवेशी मंडी में पंडाल सज गया है और पार्टी परचमों की बहार है। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है और वक्त जो जलसे का है वो 3 बजे था, लेकिन अभी 3 बज चुके हैं और जलसा जो है वो बाकायदा उसका आगाज नहीं हो पाया। लेकिन कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और खैबर पख्तूनख्वा से काफिले जो है पीटीआई के वो चल पड़े हैं और रवा दवा हैं अपने मंजिल की जानिब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो सवाबी से काफिले के हमरा रवाना हो चुके हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं स्टेज पर और साथ ही साथ कुछ कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ कुर्सियों पे इस वक्त कारकुनान जो हैं वो आकर बराजमान हो चुके हैं। झंडे हैं, पार्टी परचमों की बहार भी आप देख सकते हैं। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद जो है खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर जलसे के लिए रवाना हो चुकी है। जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कितनी कारकुनान में इस वक्त लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई पावर शो के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा कि मुआहदे के मुताबिक तय किया गया था कि 3 से 6 बजे तक ये जलसा जारी रहेगा, तो 3 बजे जो इस वक्त जलसा गया काफ़ी हद तक भर चुकी है। जो कुर्सियाँ लगाई गई थी वो तकरीबन भर चुकी हैं और रिंग रोड के साथ भी इस वक्त लोग मौजूद हैं। अभी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन इस यहाँ पर जो बाज़-औक़ात स्टेज से ये ऐलान किया जा रहा है कि शायद जलसा लेट हो जाए क्योंकि लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ताख़ीर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो जलसा गया वहाँ पर लाइट्स को भी इंतजाम नजर नहीं आ रहा है, इसलिए 6 बजे मगरिब के बाद जलसा जारी रखना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। और ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पर लाइट्स इंतजाम ना होने की वजह से डे लाइट में ही जलसा ख़त्म करना होगा। इससे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि ये स्टेज पर जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, मेन स्टेज है जिस पर फैसल जावेद और की जो क़यादत है वो मौजूद है और यहाँ से लोगों को मसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। और ये लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर, ये कुर्सियाँ इनके लिए रखी गई थी, लेकिन इस वक्त कुर्सियाँ जो हैं वो कम पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। रिंग रोड की जो सूरत हाल है, साथ से रिंग रोड गुजर रही है, रिंग रोड पर भी इस वक्त हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की भी नफरी और तमाम तर साजो सामान यहाँ पर मौजूद है जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में इक़दाम करने के लिए तैयार है। ताहम इस वक्त 3 घंटे का वक्त दिया गया पीटीआई को, उसमें क़यादत स्टेज पर मौजूद है जिसमें फैसल जावेद और लाहौर की जो दीगर क़यादत है, जमशेद दस्ती है, इसके अलावा जो ख़वातीन है वो भी मौजूद है। ख़वातीन के अलग पंडाल बनाया गया और ये जलसा अब तकरीबन किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हमजा बताइएगा, आप लाहौर के किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? 3 बज चुके हैं, जो टाइम दिया गया था उस टाइम के मुताबिक तो जलसा अभी तक शुरू नहीं हुआ। मैं
इस वक्त बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जो है वो जलसा गाह मौजूद है और ये बिल्कुल बारीक सी एक गली है जहाँ से तमाम काफिले जो है वो गुजर रहे हैं और कारकुनान जो है वो जा रहे हैं। जबकि अगर मैं सूरत हाल की बात करूँ तो इस वक्त तक अभी तक जलसा जो है शुरू नहीं किया जा सका जबकि कल जो है गुज़िश्ता रोज़ DC लाहौर की जानिब से 3 से 6 बजे का वक्त जो है वो तयन किया गया था। इसके बीच बीच में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा ख़त्म करना था, लेकिन जो लीडर अपोजिशन पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर है उनका ये कहना था कि जिस वक्त पर हमें इजाज़त दी गई है उस हिसाब से तैयारियां नहीं कर पाए, इसलिए जलसा जो है वो लेट खत्म होगा। जबकि जो इदारे हैं उनका ये कहना है कि जलसा अगर वक्त पर ना खत्म किया गया तो तैयारियों के हवाले से आप बताए थे हमजा और जाहिद, आप हमने हमें आगाह किया, आप दोनों का शुक्रिया।